Assalamu alaikum. Okay, ji, we have to discuss P1 paper, May June 2022, variant 1-2. This is the paper we have to discuss. जी बताइए प्रॉब्लम्स। जी आमना, आपने अटेम्प्ट किया पेपर? Sir, question number 3. आमना, आप क्वेश्चन अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही अपने आप को म्यूट कर देते हैं। Sorry, sir. Question number 3. 5 आई थिंक आपने कहा है। Okay, question 5 is okay 5 and 3. चलें 5 पहले कर लेते हैं, वो ओपन कर लिया। Question 5 is the equation of a curve is y is equal to 4x square minus kx plus half k square, and the equation of the line is y is equal to x minus a, where k and a are constants. Given that the curve and line intersect at the point with the x coordinates 0 and 3/4, find the values of k and a. So ये लाइन और कर्व आपको हो सकता है कि गिवन दैट द कर्व एंड लाइन, ये लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट विद एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 and 3/4. सो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, एक एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट 3/4 है। और अब आप फाइंड कीजिए। सो देखते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। इनको इक्वेट करें, दोनों y y के सब्जेक्ट बने हुए, तो आपके पास बनेगा 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें y नहीं है, ये इन टर्म्स ऑफ x है। इसको अगर सॉल्व करें तो इसके 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए, और वो 2 सॉल्यूशंस क्या आने चाहिए? एक सॉल्यूशन आना चाहिए 0 और दूसरा सॉल्यूशन आना चाहिए 3/4। सो ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 और 3/4 को सेटिस्फाई करेगी। सो मैं पहले इसमें पुट करता हूं 0, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन में पता है 0 है, ये इक्वेशन 0 को सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं 0 पुट कर दूं तो आपके पास 4x स्क्वायर बस 0 हो जाएगा, माइनस की x वो भी 0, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू x 0 0 माइनस a इज माइनस a। मीन आपके पास ये इक्वेशन बनेगी के स्क्वायर इज इक्वल टू -2a। फिर आप क्या करें, आपको ये पता है कि ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 3/4 को भी सेटिस्फाई करती है। इसका एक सोल्यूशन 3/4 है, तो अब आप x में 3/4 पुट कर दें। तो अगर 3/4 पुट करें तो आपके पास आता है 4 into 3/4 square minus k into 3/4 plus half k square is equal to 3/4 minus a. So 3 square is 9, 4 square or 4 cancel, so simply 4 minus 3k by 4 plus half k square is equal to 3/4 minus a. So ये इक्वेशन है in terms of k and a,
और ये भी इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ के एंड ए। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो के और ए आ जाएगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सर आगे हो जाएगा? बेहतर यही है कि, सॉरी दोबारा बताइए आमना। का आगे हो जाएगा? परफेक्ट हो गया। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ओके जी, इसके बाद आपने कहा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसका बी पार्ट करना है 5 का? नहीं सर, वो भी कर दूंगी मैं। वो डिस्क्रिमिनेंट वाला है, वो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्वेश्चन 3 का, the equation of a curve is such that dy by dx is equal to 3 into 4x minus 7 whole power 1 by 2 minus 4x whole power negative 1 by 2. It is given that the curve passes through the point 4, 5, 2. Find the equation of the curve. The topic is integration. So dy by dx, equation of curve given हो, mean y given हो, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx आता है। यहाँ पे डिफरेंशिएटेड इक्वेशन गिवन है, सो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है, तो इसको हम रिवर्स में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगी। सो इसको अगर इंटीग्रेट करें, dy बाई डी की इंटीग्रेशन आपके पास बेसिकली y आता है। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करते हैं? 3 कोएफिशिएंट एज इट इज 4x माइनस 7 होल पावर 1 बाई 2, होल पावर रूल लगाएं। 4x माइनस 7 होल पावर 1 बाई 2 प्लस 1 इज 3 बाई 2, और यही 3 बाई 2 नीचे डिवाइड होगा, 3 नीचे 3 बाई 2, और ये जो बाय 2 है, आप ये अल्टीमेटली न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम डायरेक्ट इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इनर का डेरिवेटिव 4x माइनस 7, इनर का डेरिवेटिव 4 है, वो इनर का डेरिवेटिव भी डिवाइड करना होता है। माइनस 4x पावर माइनस 1 बाई 2 की इंटीग्रेशन 4 एज इट इज, x पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज 1 बाई 2, और यही नीचे डिवाइड होगा 1 बाई 2, और अगेन यहाँ पे जो बाय 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें आप। सो ये इंटीग्रेशन होगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। सो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी बनेगी, y इज इक्वल टू, ये अगर देखें तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा, मीन हमारे पास रह जाएगा 4x माइनस 7 होल पावर 3 बाई 2 ओवर 2 minus 4 times 2 is 8, x power 1 by 2 plus c। अब हमने ये फाइंड करना है कांस्टेंट c। वो फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 by 2। x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 by 2। सो इसमें मैं अब 4 पुट करने लगा हूँ x में। मैं थोड़ी सी मेंटल जरा कैलकुलेशन करूँ तो 4 टाइम्स 4 16, 16 माइनस 7 इज 9। कैलकुलेटर में अगर चेक करें 9 पावर 3 बाई 2, वो आएगा 27। सो ये आ रहा है 27 बाई 2 एज पर माई मेंटल कैलकुलेशन। आप कैलकुलेटर से इसको कंफर्म करें। 4 x में 4 पुट करना है, इधर भी x में 4 पुट करेंगे तो x पावर 1 बाई 2 मीन 4 पावर 1 बाई 2, अंडर रूट 4 इज 2, 2 टाइम्स 8 इज 16 प्लस c। जी जरा कैलकुलेटर यूज कीजिए। 5 बाई 2 माइनस 27 बाई 2 प्लस 16 का आंसर बताइए। 5 आई थिंक। जी सर 5 आ रहे हैं।
जबरदस्त हो गया। सो सी आ गया 5। सो सी अगर 5 आ गया तो इक्वेशन ऑफ कर्व, ये थी ना इक्वेशन ऑफ कर्व, इसमें सी की जगह जस्ट 5 लिखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू 4x माइनस 7 होल पावर 3 by 2 over 2 minus 8x power 1 by 2 plus c is 5. So this is the required equation of the curve. जी ये था क्वेश्चन 3। तो बस अक्सर लोग इक्वेशन ऑफ कर्व कहते हैं तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी करना शुरू करते हैं। ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए यूज होता है, इक्वेशन ऑफ कर्व की फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो वो टॉपिक आपका बेसिकली इंटीग्रेशन है, dy बाई डी को इंटीग्रेट करें तो y आता है इक्वेशन ऑफ कर्व। जी नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which question you want me to solve other than 3 and 5? जो 3 and 5 हम कर चुके हैं। जी ताहा, ताहा ये आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिए? यस सर। 8। ओके, ताहा कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से लग रहा है। और फर्दर अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square plus ax plus by minus 12 is equal to 0. The points a 1 1 and b 2 minus 6 lie on the circle. Find the values of a and b. मेरा ख्याल है साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी और ए और बी आ जाएगा। देखिए अगर ये सर्कल के ऊपर लाई करता है पॉइंट तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर लाई करता है तो ये भी पुट कर सकते हैं। तो जब ये दोनों पॉइंट अलग अलग पुट करेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ, फिर आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। चलिए पहले हम पुट करते हैं 1 1 1 पुट करूं, मीन x में 1 y में 1, मैं जो डायरेक्ट कर दूंगा 1 स्क्वायर इज 1, 1 y स्क्वायर भी 1 है 1, a x मीन a into 1 is a, b into 1 is b, minus 12 is equal to 0। सो इक्वेशन आपके पास बनी a plus b is equal to 10। अब आप पुट कीजिए b 2 minus 2 minus 6, 2 पुट करेंगे 4 minus 6 square 36, 2x minus 6y minus 12 is equal to 0। सो इक्वेशन आपके पास आएगी 2x minus 6y is equal to 4 plus 36 40, 40 minus 12 is 28, उधर जाएगा तो minus 28, तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, सो x minus 3y is equal to minus 14। सॉरी एक्स वाई नहीं है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, सॉरी। सो जल्दी से इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बताइए ए और बी क्या है ताकि मैं आगे चलूं फिर।
क्या A4B6 आ रहा है? मुझे लगता है ऐसे। मेरी मेंटल वर्किंग कह रही है A4 है, B6 है। आप में से कोई कंफर्म कर दे प्लीज। यस सर। ठीक हो गया। अब A आ गया 4, B आ गया 6, तो आपकी इक्वेशन बन गई x² प्लस y² प्लस ax मीन 4x, by मीन 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो एक मेथड इसी में से डायरेक्ट बता सकते हैं, दूसरा मेथड स्क्वायर कंप्लीट करके बता सकते हैं। अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो देखिए, x² प्लस 4x को इकट्ठा लिखा, y² प्लस 6y को इकट्ठा लिखा, इजी। सो स्क्वायर कंप्लीट करें। सो x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। माइनस 12 उधर आ गए। वैसे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो अभी आपको पता चल चुके हैं कि वो क्या है, -2 और -3। क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो नंबर आता है ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होता है और ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, लेकिन साइन चेंज करते हैं। बाकी अगर आपने कंप्लीट करके रेडियस भी अपने लिए फाइंड करना है तो इसकी वर्किंग कर लें। कंप्लीट आ गया x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -2 स्क्वायर 4 और -3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 इज 13, 13 दूसरी साइड पे जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। मीन अगर आप रेडियस भी आगे कहीं चाहिए हुआ तो इस पर रेडियस क्या है, 5। ये जो होता है ये आर स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर होता है। सो रेडियस इज 5। जी पार्ट 1 क्लियर है सबको? ए पार्ट, अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं अभी तक किया, वैसे तो उम्मीद है सब हम कर चुके हैं ये टॉपिक, तो ये आपके पास जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें मिल जाएगा आपको। बी पार्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल के नाम से, विद इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको ये मिलेगा टॉपिक। बी पार्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म px plus qy is equal to k। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है एट ए। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो अभी हमने फाइंड किया वो है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मीन अगर आपके पास ये सर्कल है, आपके पास सपोज ये पॉइंट ए है, सो ए पॉइंट पे जो आपके पास टेंजेंट बन रहा है, आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये सेंटर है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको पता है, और वो क्या है, -2 -3। ठीक, डायग्राम जो मैंने स्केच किया वो एक्यूरेट नहीं है, वो स्केल पे नहीं है। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। हमें ये बात पता है कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं,
परपेंडिकुलर। तो आप रेडियस का ग्रेडियंट फाइंड करें। ग्रेडियंट y2 minus y1 mean 1 minus minus 3 is 1 plus 3, or over y2 over x2 minus x1 1 minus minus 2 is 1 plus 2. So ग्रेडियंट आपके पास आ रहा है 4/3। ये है ग्रेडियंट किसका? रेडियस वाली जो लाइन है। तो रेडियस तो टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल -3/4। सो आपको इस टेंजेंट का ग्रेडियंट पता चला। Now equation of any line is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So point है ये टेंजेंट लाइन के ऊपर 1 1, तो y minus 1 gradient is -3/4 x minus 1। इस 4 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, -3 को उधर, सो 4y minus 4 is equal to -3x plus 3। इस फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है तो ये आपके पास आ जाएगी 3x इस तरफ ले आए प्लस 4y is equal to -4 उधर, तो ये आ जाएगा 4 plus 3 is 7। So this is the required answer. 3x plus 4y is equal to 7, equation of tangent. नेक्स्ट बताइए भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम। जी इजलाल, आपने ये पेपर अटेम्प्ट किए? सर मैंने सिर्फ पहले 6 क्वेश्चंस किए थे। और उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जी सर। ओके। ताहा, आमना, अहमद, अफान, बाकी बताइए सब, कोई और प्रॉब्लम? ताहा, आपने कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट किया? Sir, I've done till question number 8. मुझे 5 भी समझ नहीं आ रहा था, बट समझ में आ गया 5। ओके। फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं क्वेश्चन 10 में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। मुझे लग रहा है शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। आमना क्वेश्चन 9 कह रहे थे, चलो ठीक है क्वेश्चन 9 करते हैं। ओके, क्वेश्चन 9 का जब कोई स्पेसिफिक पार्ट मेंशन नहीं आपने किया, इसका मतलब मैं कंप्लीट कर दूं इसको। लेट्स सी, क्वेश्चन 9 इज the equation of a curve is y is equal to 3x plus 1 minus 4 into 3x plus 1 whole power 1 by 2, and this expression is valid for x is greater than -1/3. Find dy by dx and d square y by dx square. मीन इसको एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे d square y by dx square आ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। Equation y is equal to 3x plus 1 minus 4 into 3x plus 1 whole power 1 by 2. So dy by dx, 3x plus 1 की differentiation, the differentiation of 3x is 3. The differentiation of 1 is 0. इसको डिफरेंशिएट करना है तो होल पावर रूल लगाना है। होल पावर 1/2 कोफिशिएंट बनेगी। जब 1/2 4 के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 into 1/2 2 रह जाएगा, into 3x plus 1 whole power 1/2 minus 1 is -1/2, और फिर इनर का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव 3 आगे मल्टीप्लाई होगा। सो dy by dx is 3 minus 6 into 3x plus 1 whole power -1/2। ये आ गया dy by dx।
अब इस dy बाई dx को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 3 की डिफरेंशिएशन 0, -1/2 कोफिशिएंट -6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो +3 बन जाएगा। 3x + 1 होल पावर -1/2 -1 इज -3/2 और इनर का डेरिवेटिव फिर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। ये आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ चुका है। 3 × 3 = 9 और अगर आपने पावर पॉजिटिव करनी है तो डिनोमिनेटर में ले जाइए 3x + 1 होल पावर पॉजिटिव 3/2 और इधर भी अगर पावर पॉजिटिव करनी है तो dy बाई dx इज 3 - 6 ओवर √3x + 1। So this is required dy by dx and d square y by dx square. That was part A. अब चलते हैं इसके B पार्ट की तरफ। Find the coordinates of the stationary point of the curve and determine its nature. हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई dx हम 0 पुट करेंगे। तो dy बाई dx हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी dy बाई dx हमने पार्ट 1 में फाइंड किया हुआ है। और नेचर चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए, वो भी हमने फाइंड किया हुआ है। स्टार्ट लेते हैं। ये जो dy बाई dx है, इस dy बाई dx को आप कर दीजिए 0 इज इक्वल टू 3 - 6 ओवर √3x + 1। -6 ओवर 3 √x + 1 कंप्लीट इधर हम ले आए तो ये आ जाएगा 6 ओवर √3x + 1 इज इक्वल टू 3 और माइनस को प्लस कर दिया तो ये आपके पास आ गया 6 इज इक्वल टू 3 √3x + 1। 6 और 3 कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू √3x + 1। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट पे बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x + 1। x आपके पास 4 - 1 is 3, 3/3 is 1। This is the x coordinate of the stationary point. आप इस कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट जो 1 आया है इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओरिजिनल इक्वेशन मेरे पास सामने शो नहीं हो रही लेकिन मार्किंग स्कीम के मुताबिक इसका y कोऑर्डिनेट बन रहा है -4। ये है स्टेशनरी पॉइंट का के कोऑर्डिनेट्स x एंड y कोऑर्डिनेट। अब नेचर के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि इस सेकंड डेरिवेटिव में आप x कोऑर्डिनेट मीन 1 पुट करें, x कोऑर्डिनेट 1 पुट करें। अगर आप इसमें x कोऑर्डिनेट 1 पुट करेंगे, अगर आंसर आ गया पॉजिटिव तो ये होगा मिनिमम और अगर आंसर आ जाए नेगेटिव तो ये होगा मैक्सिमम। क्लियरली पता चल रहा है इसमें कहीं नेगेटिव है ही नहीं तो आंसर नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव ही आएगा। इसमें अगर हम 1 पुट करें तो ये आ रहा है 9 ओवर इस x में अगर हम 1 पुट करें तो 3 × 1 is 3 + 1 4। 4 पावर 3/2 को कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आंसर आएगा 8। आंसर आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन
कि ये जो पॉइंट है 1 minus 4, this is minimum. जी क्लियर है सबको? Any other question? ओके जी, आज हमने डिस्कस किया है वेरिएंट 1-2 मई जून 2022। कल हमने डिस्कस किया था 1-1 और आने वाले कल में हम अब डिस्कस करेंगे वेरिएंट 3। सो मई जून 2022 पेपर 1-3 we will discuss tomorrow, so please attempt कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।